शाहबान बाने रोज़ा रखना है, सैरी करनी है, आ जाओ। शाबाश, इधर ही करनी है बेड पे। अच्छा कुल्ली करके आ जाओ ना, फिर मैं ला देती हूँ। आप सो जाओ अफान, आपने नहीं करनी हैं, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज ना मैंने थोड़ी सी अपनी रूटीन चेंज की है, क्योंकि पहले मैं ना सहरी करके सो जाती थी। 1 घंटा मेरे पास होता था बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पहले सहरी के बाद, तो फिर सो जाती थी। तो फिर कल ना काफ़ी लेट हो गई थी हमें, और इतनी फिर डिस्टर्बेंस बनी ना कि फिर मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा, क्योंकि रिक्शा चला गया था और बच्चे टाइम पे तैयार नहीं हो पाए। इस वजह से फिर आज मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज की है। मैंने सोचा कि मैं ना सहरी के बाद जो 1 घंटा होता है ना, उसमें मैं सोऊंगी नहीं, मैं तिलावत कर लूँगी या कुछ भी। और मतलब कि मैं जागती ही रहूँगी, सोऊंगी नहीं। मेरा बेटा, ये मैं तुम्हें न्यू ले दूंगी। वो रुमैसा और अमार आए हुए थे, अभी यहाँ से कहाँ से ले दूँ, साहिवाल से ले दूंगी। मुझे ले दे। हाँ ले दूंगी, ज़रूर ले दूंगी। अच्छा चुप करो, अब रो नहीं, रोने से ये कोई मसला हल होता है? चुप कर जाओ। शाबाश, एक ही टूटा है। तिलावत करने के बाद मैंने बच्चों को उठाया, टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, और फिर मैंने उनको तैयार किया स्कूल के लिए। और उसके बाद किचन में आई हूँ, और उन्होंने जो जो कुछ खाना था वो उनको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया। और उसके बाद मैं अब उनके लिए सैंडविच बना रही थी लंच बॉक्स के लिए। और हुबान ने चुगनू रोज़ा वैसे तो रखा हुआ है, लेकिन फिर भी 12 बजे तक इन्हें भूख लग जाती है बच्चों को। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि 12 बजे खा लेना। तो याना रक्षा आ गया था, और थोड़े से सैंडविच इतने प्रॉपर बने नहीं थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी से निकाल के इनको पैक करके साथ दे दिए। और उसके बाद आज हमने जाना था साहिवाल, हमारे रिलेटिव्स में एक पेशेंट को पूछना था, तो वहाँ जाना था। तो मैं हो रही हूँ तैयार, बच्चे वगैरह चले गए हैं स्कूल, और उनको स्कूल भेजने के बाद 2-3 घंटे सो गए थे हम लोग। तकरीबन 10:30 बजे तक हम सोए हैं। और उसके बाद अब उठ के और मैं तैयार हुई हूँ, और जा रहे हैं हम साहिवाल। और 12:30 बजे तक हमने बच्चों को स्कूल से भी पिक करना है, क्योंकि उनकी ज़िद थी। शाहबान कहती थी कि आज आप हमें लेके आए, हमने वापसी पे रिक्शे पे नहीं आना, और उसने अपनी फूफो से भी मिलना था। तो फिर हमने वहाँ से उन्हें पिक करके स्कूल से और उनकी फूफो के घर भी ले जाना था। और फिर उसके बाद हम ताज़ियत करने के बाद और हम आए हैं इनकी फूफो के घर। और यहाँ फ़ान, हुबान और एक और इनका कज़न था, और अमार हमारे साथ आ जाया था। उसने हमें देखा निकलते हुए, और फिर वो न रोने लग गया कि मैंने आप लोगों के साथ जाना है। तो फिर ये इतना इनोसेंट सा खामोश सा बच्चा है ना, रोता बिल्कुल नहीं है, ना ही तंग करता है, अपना खेल में मसरूफ़ रहता है। तो फिर हम भी इतना ज़्यादा उससे मतलब ले के चले आए। हमने कहा कि कुछ नहीं होता, ये तंग तो करता नहीं है। तो रास्ते में इतना प्यारा मौसम था ना आज, फिर इतने बादल थे, और अच्छी खासी ना धूप निकल आती है, और ऐसे लगता है कि अब नहीं आएगी बारिश, लेकिन दोबारा वही मौसम बन जाता है। और यहाँ देखें दोपहर को इतनी तेज़ आंधी आई है, और बारिश भी साथ स्टार्ट हो गई। हालांकि कल मैंने अच्छे से सारा घर साफ़ कर लिया था कि रोज़े के साथ फिर ना बंदा हलकान होने लग जाता है, सफाई नहीं हो सकती प्रॉपर। तो आज फिर वही मौसम बन गया। तो खैर उसके बाद फिर आज ना मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी लोग, मेरे भाई लोगों का मूड था मौसम को देखते हुए कि आज कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। बस पता नहीं क्यों ऐसे ही उनका दिल कर रहा था। रोज़े में ना ऐसे अजीब अजीब चीज़ें खाने का दिल करता रहता है। तो फिर ना उनको यही आया कि हलवा खाएं। तो फिर ये मखडी हलवा मेरी सिस्टर बहुत अच्छा बना लेती थी, तो हमने उसे बुलाया कि हमें बना के दे दें। तो वो यहाँ आई है मखडी हलवा बनाने के लिए, और मैं साथ पकौड़े वगैरह और बाकी जो 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 करना होता है ना अफ्तारी में, वो कर रही हूँ। या मैं साथ रोटियाँ बना रही हूँ, और वो बना रही हैं हलवा। तकरीबन हमने मिलजुल कर ही बनाया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है हलवा। बस कहने वाले का तो मुंह हिल जाता है, लेकिन ये जब हिलाना पड़ता है ना हाथ के साथ, तो ये बहुत मुश्किल होता है। बस मेरी सिस्टर ही थी जिसने हिम्मत कर ली, हालांकि उसे भी रोज़ा था,
और वो तंग भी हो रही थी कि ना ये बहुत मुश्किल काम आप लोगों ने मुझे रोज़े के साथ कह दिया है, क्योंकि इतने रोज़ा गुजरने के बाद ना अच्छी खासी वीकनेस हुई हुई होती है। और फिर सेकंड टाइम अफ्तारी से थोड़ी देर पहले वैसे ही बंदा हलकान हुआ हुआ होता है, तो चाहे भूख ना भी हो और प्यास ना भी हो ना, तब भी थोड़ी सी ना ऐसे तबीयत हुई हुई होती है, डाउन लो सा। तो फिर खैर ये हिम्मत करके उसने बना तो लिया था और वहाँ बन गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। बना तो मैं भी लेती थी, लेकिन अम्मी बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, और वाकई जब उसने बनाया तो मैं इस तरह नहीं बना सकती थी, वो बहुत अच्छा उसने बना लिया। तो मैंने यहाँ ना पकौड़े बना लिए, और ये देखें, इसने किसी बड़े को देखा है ना कान में चाबी मारते हुए, तो अब ये भी अपने कान में डाल के बैठा है, आराम आराम से इसने अपने कान में चाबी डाली है, और ये वही कॉपी कर रहा है। बच्चे बहुत कॉपी करते हैं ना बड़ों को, तो इसने किसी को तो देखा है, ये वैसे ही अमल कर रहा है। उसके बाद यहाँ अफ्तारी हो गई थी, और हमने आराम से बैठ के अफ्तारी की, और अफ्तारी के बाद पता चलता है कि चीज़ें कैसे बनी हुई हैं नमक मिर्च का, क्योंकि सबको रोज़ा होता है, उस वक्त तो टेस्ट कर नहीं सकते, सारी चीज़ें ना थोड़ा सा अंदाजे के मुताबिक करनी पड़ती हैं। तो आज थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा थोड़ा सा पकौड़ों में नमक हो गया था मुझसे, और हलवा तो बहुत ही टेस्टी बना था। बनने के बाद ही हमें नज़र आ रहा था शक्ल से ही कि ये बहुत अच्छा बना है, और खाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खाते हुए थोड़ा थोड़ा सबने टेस्ट किया, क्योंकि बस अफ्तारी से पहले ही दिल कर रहा होता है इन चीज़ों का, अफ्तारी के बाद इतना कुछ खाया नहीं जा सकता। तो यहाँ फिर ना अफ्तारी के बाद मैंने जो जो बर्तन थे अफ्तारी वाले वो वॉश कर लिए, क्योंकि फिर ना ये वाला काम वही औरतों को ही बच जाता है। किचन वैसे भी थोड़ी सी समेटनी पड़ती है, क्योंकि अफ्तारी में काफ़ी बर्तन होते हैं जो बन जाते हैं, और सुबह फिर ना जब सैरी करनी होती है तो फिर मसला ना हो, इसलिए फिर मैं आजकल धो के सोती हूँ। उसके बाद अब मैं आई हूँ रूम में, और यहाँ मैं अफ़ान को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज सिर्फ अफ़ान ही है, और हुबान तो वहीं अपनी फूफो के घर ही रह गई थी, और मैं साथ चाय भी पी रही हूँ। और अफ़ान की आज कुछ ना तबीयत ऐसे ही है, लेट हो गई है, ये किस वजह से, बहरहाल वो लेट के और पढ़ रहा है, और यहाँ हम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है रात को। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।